तुम फिक्र मत करो शीला, मैं किसी से पैसे उधार लेती हूँ। तुम तो जानती ही हो कि इतनी बेरोजगारी है, कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं वक्त पर तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अब बाद में तुमसे बात करती हूँ। जी, बताइए क्या बात करनी है आपको? आदमी यहाँ खड़े होकर बात नहीं कर सकते। जरा साइड में होकर बात हो सकती है। आप यहीं पर बता दें, कोई भी पास नहीं है। मेरे बेटे को अस्पताल में किसी अमीर व्यक्ति की बेटी से बदल दो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप होश में तो हैं? हाँ, मैं अपने होश में ही हूँ और इस काम को करने के लिए मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। क्या आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे? आपसे तो अस्पताल के पैसे बड़ी मुश्किल से दिए गए हैं। इस बात की आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। अगर आप मेरा ये काम कर देंगी तो उसी वक्त आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? मेरा मतलब है कि अपने बेटे को किसी की बेटी से बदलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मेरी तरह गरीबी में ही जिंदगी गुजारे। मैं अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। नर्स ऐसा ही करती है। वह कुमार के बेटे को एक अमीर व्यक्ति मुकेश की बेटी की जगह बदल देती है और किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता। इस तरह समय बीत जाता है और 20 साल गुजर जाते हैं। कुमार उसी व्यक्ति के घर बावर्ची था जिसकी बेटी की जगह उसने अपने बेटे को बदला था। वह अपने बेटे को ऐश करते हुए देखकर बहुत खुश होता था। अरे जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि रीमा अपनी पढ़ाई छोड़ दे? सुनीता, तुम जानती हो कि हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं उसे आगे पढ़ा सकूं। फिर भी तुम रीमा के साथ मिल जाती हो। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी अपने सपने पूरे ना कर सके। हम जैसे लोगों को बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वही काफी है। ऐसी बात मत कहिए, कृपया मेरी बात मान लीजिए। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने कह दिया है कि वह आगे नहीं पढ़ेगी। और हाँ, एक बात और बतानी थी। मैंने रीमा का रिश्ता देख लिया है। कुछ दिन में रिश्ते वाले आएंगे और अगर उन्हें रीमा पसंद आई तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। आप ये क्या कह रहे हैं? इतना जल्दी रिश्ता कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है, इतनी जल्दी क्यों? बस मेरा यही फैसला है। हाँ, रीमा को भी बता देना जो कुछ मैंने तुमसे कहा है। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वह हमारी बेटी नहीं, कोई गैर हो। कुछ दिन बाद रिश्ता देखने वाले घर आते हैं। वे रीमा को पसंद करके चले जाते हैं और शादी की तारीख भी तय कर जाते हैं। रीमा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो वो तो कमरे में सो रही है। अच्छा, उसे बता देना कि शाम को उसे मेरे साथ काम पर जाना है। काम पर जाना है? लेकिन कहाँ? साहब के यहाँ जाना है। आज उनके बेटे का जन्मदिन है। तो मैडम कह रही थी कि अपनी बेटी को भी साथ ले आना। घर में काम ज्यादा है तो मदद हो जाएगी। लेकिन रीमा वहां क्यों जाएगी? वह तो उनकी नौकरानी नहीं है ना। हाँ, तो क्या हुआ अगर वह वहां मेरे साथ चली भी जाएगी? वैसे भी उससे कोई मुश्किल काम नहीं करवाया जाएगा। और तुम हर बात पर परेशान न हो जाया करो। वह कोई अजीब लड़की नहीं है, हर बात का मुद्दा बना लेती हो। तो मैं आपसे ये सब क्यों न कहूँ? पहले ही आपने रीमा को आगे पढ़ने नहीं दिया और अब उसे लोगों के घर में काम करवाने के लिए ले जा रहे हो। तो फिर मैं गुस्सा न करूँ तो क्या खुश हो जाऊंगी? एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती कि तुम हर बात का हंगामा क्यों बना लेती हो। अच्छा, अब मेरा समय बर्बाद मत करो। रीमा को बता देना कि शाम को उसे मेरे साथ जाना है। मैडम, ये मेरी बेटी रीमा है। आपने कहा था कि उसे साथ ले आना क्योंकि आज ज्यादा काम है, तो मैं उसे साथ ले आया। ये तो बहुत अच्छा किया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, काफी काम है, तो ये तुम्हारी मदद कर देगी। वो लीला अब तक नहीं आई, उससे कॉल करके पूछो कि वह कहाँ है। अभी तक क्यों नहीं पहुंची? कल जब मैंने उससे पूछा था तो वह कह रही थी कि जल्दी आ जाऊंगी और अब तक नहीं आई। ठीक है माँ, मैं कॉल करके पूछती हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि माहिम की कदर करो। वह हीरे जैसी लड़की है। उसके जैसी खूबसूरत लड़की पूरे परिवार में नहीं है और तुम उसे हमेशा नजरअंदाज करते रहते हो। मुझे नहीं पता माँ। मुझे तो वह पसंद नहीं है। आपको ही वह प्यारी लगती है। मुझे तो उसमें कुछ खास नहीं लगता। तुम कैसी बातें कर रहे हो सूरज? ये मत भूलो कि वह मेरी होने वाली बहू है। बस कर दो माँ। वह आपकी बहू कहाँ से हो गई? मुझे तो वह पसंद नहीं है। पता नहीं माँ, पूरी दुनिया में से आपको वही लड़की क्यों पसंद आई है। अगर फिर से ये बात कही तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि बहू तो मैं अपनी पसंद की ही लाऊंगी। आखिर तुम मेरे इकलौते और प्यारे बेटे हो, तो बहू भी मेरी पसंद की ही होनी चाहिए ना। अगर आपको वही लड़की अपनी बहू के तौर पर पसंद है तो आप उसे ही अपनी बहू बना लो। मैं फिर क्या कर सकता हूँ?
सूरज की नजर रीमा पर पड़ती है, जो रसोई में काम कर रही थी। सूरज को रीमा पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। ये कितनी खूबसूरत लड़की है। इतनी प्यारी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। लगता है माँ ने इसे नहीं देखा, जो माहिन की खूबसूरती की तारीफें कर रही हैं। माँ, आप सुबह क्या कह रही थी कि आपने आज तक माहिन जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी? हाँ, मैं ठीक ही कह रही थी। क्यों, तुम्हें इसमें शक है क्या? मगर मुझे लगता है माँ कि आज जो लड़की, क्या नाम था उसका? हाँ, रीमा, वह माहिन से कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। ये तुम क्या कह रहे हो सूरज? तुम्हें वह लड़की माहिन से ज्यादा अच्छी लगी? ऐसा कैसे हो सकता है? माहिन कहाँ और वह लड़की कहाँ? माँ, मुझे तो रीमा ही अच्छी लगी है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो सूरज? होश में तो हो? क्या एक नौकर की बेटी से शादी करोगे? शायद तुम भूल गए हो कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी शादी माहिन से ही होगी, वही मेरी बहू बनेगी। उस नौकर की बेटी की इतनी औकात नहीं है कि वह मेरी बहू बने। लेकिन माँ, अगर आपको माहिन पसंद है तो वह और बात है, पर इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक नौकर की बेटी है। इस वजह से वह इस घर की बहू नहीं बन सकती। हाँ, तो इसमें मैंने गलत क्या कहा है? तुम जानते हो सूरज कि उसके और हमारे रुतबे में बहुत फर्क है। लोग क्या कहेंगे कि एक नौकर की बेटी को अपनी बहू बनाकर घर ले आए? माँ, लोग जो भी कहें, जब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता तो मैं फिर किसी और की परवाह क्यों करूं? मैंने कह दिया है कि अगर मैं शादी करूंगा तो रीमा से ही करूंगा, किसी और से नहीं। सूरज अपने नौकर मकेश से मिलने जाता है, जो असल में उसका असली पिता था। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी, कहिए क्या बात है? दरअसल मुझे आपकी बेटी रीमा पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सूरज साहब? अगर सोनिता मैडम को पता चला तो वह कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगी। माँ की आप परवाह न करें, मैं उन्हें समझा लूंगा। वैसे भी मैं उनसे कुछ हद तक बात कर चुका हूँ। अच्छा, तो फिर मैडम ने आपको क्या कहा? फिलहाल तो वह नहीं मान रही हैं, लेकिन शायद वह मान जाएंगी। सूरज अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वह नहीं मानती। उनकी यही इच्छा रहती है कि माहिन ही उनकी बहू बनकर घर आए। कुमार, जो कि सूरज का असली पिता था, अपने बेटे सूरज को हर हाल में खुश देखना चाहता था। इसलिए वह सच्चाई सोनिता और मकेश को बता देता है कि किस तरह उनके बच्चों की अदला बदली की गई थी, और वह प्रमाण के तौर पर उस नर्स को भी बुला लाता है जिसने ये सब किया था। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई थी। दरअसल मैं अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब करवाया। तुम जानते हो, अगर मैं चाहता तो तुम्हें बच्चों की अदला बदली करने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर सकता था। खुद तो तुम अपने बेटे से रोज मिलते थे, मगर तुमने हमारी बेटी को इतने सालों तक हमसे दूर रखा। सच्चाई को जानकर सोनिता और मकेश दोनों हैरान रह गए। अंत में सोनिता ने अपने बेटे की खुशी और सच्चाई को मानते हुए रीमा को खुले दिल से स्वीकार कर लिया। सूरज और रीमा की शादी धूमधाम से हुई और दोनों ने एक खुशहाल जीवन बिताना शुरू किया। इस तरह उनका परिवार समाज की बंदिशों को तोड़कर प्यार और अपनापन का उदाहरण बन गया।